हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका सीटेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे सीटेट में वन लाइनर क्वेश्चन जो है आपके स्पेशली क्लास 6 to 8 के एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो हम लोग जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये क्लास 8 का बुक से है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे? हॉल्ट मैकेंजली, कार्नवालिस, डलहौजी और विलियम मॉरिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, विलियम मॉरिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन से हैं? नीच है, रैयत है। तो याद रखिएगा क्या है, नीच और रैयत ये दोनों जो है मुख्य तरीका है नील की खेती का। नेक्स्ट है, वोट पौधा कौन से क्षेत्र में उगता था? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये शीतोष्ण क्षेत्र में जो है उगता है। नेक्स्ट है, वोट पौधा कौन कौन से देशों में अधिक होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओट पौधा कौन कौन से देशों में अधिक होता है? उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। उपयोग सभी। तो देखिए ये सभी क्षेत्रों में होता है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील की खेती करने के लिए किस प्रकार के भूखंड की ज़रूरत होती है? बड़े बड़े भूखंड की, छोटे भूखंड की, क ख दोनों। तो देखिए यहाँ पे जो है बड़े बड़े भूखंड की ज़रूरत होती है। नील की खेती करने के लिए बड़े बड़े भूखंड की ज़रूरत होती है और इसमें जो है आपका रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। और कुछ दिनों के बाद जो है नील की खेती करने के बाद ज़मीन जो है उपजाऊ यानी बंजर भी हो जाता है। तो इसलिए जो है जो आपका किसान जो लोग रहते थे, किसान लोग जो रहते थे वो नील की खेती करना नहीं चाहते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स लोग जो है इन पे दबाव बढ़ाते बनाते थे ताकि ये नील की खेती करें। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जबरन खेती में कौन कौन सी फसलें आती है? काफ़ी, तंबाकू, चाय। तो ये सभी जो है आपका आंसर डी हो जाएगा हमारा। ये सभी जो है जबरन खेती में आता है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय बाज़ारों में किस चीज़ की मात्रा कम थी? पीले रंग, नीले रंग, नीला रंग। तो ये आपका नील का जो है मात्रा कम थी। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत था? तो 1788 में प्रतिशत कितना था आपका? 40%, 30, 15, 25%। तो पूरा 30% था भारतीय नील का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिस कॉटन छपाई कहाँ पर होती थी? बिहार में, लखनऊ में, आंध्र प्रदेश में, इंग्लैंड में। तो मॉरिस छपाई कॉटन छपाई जो है कहाँ होती थी? ये आपका इंग्लैंड में होता था। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलामों ने बगावत कब की थी? तो गुलाम 1791, 90, 1785, 1720। तो आंसर ए हो जाएगा, 1791 हो जाएगा। गुलामों ने बगावत कब की थी? 1791 में की थी। नेक्स्ट, गांव के मुखिया के भू राजस्व लेना क्या कहलाता था? अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, माहलवाड़ी और सुदखौरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? माहलवाड़ी हो जाएगा। गांव के मुखिया से भू राजस्व लेना क्या कहलाता है? ये माहलवाड़ी कहलाता है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नील की खेती कैसी जमीन पे की जाती है? रेतीली, उपजाऊ, बंजर, उपयोग सभी। तो ये जो है उपजाऊ जमीन पे की जाती है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलमकारी और मॉरिस कॉटन छपाई कौन से रंग का इस्तेमाल होता था? पीले रंग का, काले रंग का, नीले रंग का। तो देखिए नीले रंग का होता था। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1810 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा था? 40%, 90, 30%, 15%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा, 95% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्रदान की गई थी? 12 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्रदान की गई थी? देखिए 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1665, 12 अगस्त 1865, 12 अगस्त 1565। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ये हो जाएगा, 12 अगस्त 1765 में हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी जो है 12 अगस्त 1765 में हुआ था। नेक्स्ट, माहलवाड़ी को कब लागू किया गया था? 1812 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में। तो आंसर बी हो जाएगा, 1822 ईस्वी में हो जाएगा। नेक्स्ट, कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलने से बंगाल की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई, अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस गई, अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थव्यवस्था पर कब कभी मजबूती और कभी कमजोरी आती रही। तो आंसर बी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने लागू किया? टॉमस मनरो ने, हॉल्ट मैकेंजी ने, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, रॉबर्ट वेलेस्ली ने। तो आंसर ए हो जाएगा टॉमस मनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1770 के बंगाल के अकाल में कितने लोगों की मौत हुई थी? लगभग 1000, लगभग 1 लाख, लगभग 1 करोड़, लगभग 10 करोड़। आंसर सी हो जाएगा, लगभग 1 करोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट, मुगल बादशाह से कंपनी को मिली बंगाल की नवाबी का पत्र किसने हासिल किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डलहौजी ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। आंसर सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा, ये रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आंसर डी हो जाएगा हमारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? तो ये शायद क्वेश्चन नहीं, अच्छा, अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया था? तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और कब लागू किया गया है? तो ऑप्शन में देखिए, 1763, 1773, 1793 में किया गया था। कब किया गया था? 1793 में किया गया था। नेक्स्ट है, रैयतों को कम से कम कितने प्रतिशत भूमि पर नील उगाना पड़ता था? 10%, 15%, 20%, 25%। तो आंसर डी हो जाएगा, 25% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त को निम्नलिखित में से किस प्रांत में लागू किया गया? बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में, उपयोग सभी। तो इन सभी जगह पे किया गया था। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के रैयतों का नील विद्रोह कब आरंभ हुआ? मार्च 1859 में, जून 1859, मार्च 1861, मई 1962। तो बंगाल के रैयतों का नील विद्रोह जो है ये आरंभ हुआ था आपका मार्च 1859 में हुआ था। मार्च 1859 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की कौन सी प्रणाली चलाई गई? अस्थाई बंदोबस्त, माहलवाड़ी, रैयतवाड़ी, उपयोग सभी। आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों जो था व्यवस्था जो है चलाया गया था, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैच द फ्लोइंग से क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो आपको समझ में, आपको ये चीज़ की जानकारी होना चाहिए कि अस्थाई बंदोबस्त में क्या होता है, माहलवाड़ी में क्या होता है, और रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या क्या सिस्टम होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहलवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में चलाई गई थी? तो यहाँ पे क्या है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, उपयोग सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि माहलवाड़ी व्यवस्था जो है, आंसर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की थी? तो दास प्रथा तो समझ ही रहे हैं क्या होता है। तो ये कब समाप्त किया गया था? 1991, 92, 1792 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहल का क्या है? गांव का एक समूह, सैनिकों का एक समूह। तो गांव का एक जो समूह होता है उसको हम लोग माहल कहते हैं। ठीक है, तो माहल वाली व्यवस्था से ये माहल वर्ड आता है, गांव का एक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त का संबंध है भू राजस्व, बिक्री कर, धार्मिक कर, निर्यात कर। तो इसका संबंध किससे? आपका भू राजस्व से है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व कौन एकत्र करता है? जमींदार करता है, गांव का मुखिया करता है, कंपनी के अधिकारी करता है। तो देखिए, गांव को हम लोग माहलवाड़ी कहते हैं, माहल कहते हैं, और जो गांव का मुखिया होता है ना, वो सारे राजस्व वसूल करता है एक गांव को, और इस व्यवस्था को हम लोग माहलवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है, नील का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? औषधि अपना तो आपको पता है, कपड़ा रंगने के लिए किया जाता है। तो आंसर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान से सीधा भू राजस्व लेना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? जमींदारी, माहलवाड़ी, रैयतवाड़ी, शुल्क। तो देखिए, इसको हम लोग रैयतवाड़ी कहते हैं। माहलवाड़ी में क्या हो रहा था, गांव का मुखिया ले रहा था। ठीक है, और क्या कहते हैं, अगर हम लोग डायरेक्ट किसान से जाके राजस्व ले तो उसको हम लोग रैयतवाड़ी कहते हैं। तो ये डिफरेंसेस पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो ये तो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट, अच्छा ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश में 1770 में भयंकर आकर आया था? बंगाल में, पंजाब में, सिक्किम में, महाराष्ट्र में। तो बंगाल में आया था, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में, इंग्लैंड में। तो सबसे पहले ये इंग्लैंड में हुआ था, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, माहलवाड़ी व्यवस्था किसकी देन है? हॉल्ट मैकेंजली की, टॉमस मुनरो की, लॉर्ड कॉर्नवालिस का और लॉर्ड डलहौजी का। तो आंसर ए हो जाएगा, हॉल्ट मैकेंजली हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट है आपका, अंग्रेजों ने किस फसल के उत्पादन को सबसे अधिक प्रोत्साहित किया? नील का, धान का, गेहूं का और गन्ना का। तो इसका तो पता है, सबसे ज़्यादा जो है नील का किया था। नेक्स्ट है, किसान नील का उत्पादन क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि उसमें मुनाफा कम था, जमीन की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती थी, अत्यधिक श्रम की व्यवस्था होती थी। तो ये सारा रीज़न था, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ऐसे ही क्लास जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तभी हम लोग जो भी चैप्टर क्वेश्चन पढ़े, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो तीनों राजस्व व्यवस्था है, इसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक सीटेट में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।